बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक फिट एंड फाइन होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश खुरम शादो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। नाश्ते वगैरह का काम ख़त्म हो गया था और अभी मैं माहम को लेके ऊपर छत पे जा रही थी, तो माल्टे काट लिए थे कि धूप पे बैठ के माल्टे खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत सी सिस्टर्स पूछ रही थी कि आप माहम को कौन सा फार्मूला मिल्क देती हैं, तो मैं माहम को लैक्टोजन देती हूँ और ख़त्म हुआ था तो मैंने अभी इसको बॉटल में डाला है। सो सोचा कि एक छोटा सा क्लिप भी साथ में रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैं इसको लैक्टोजन देती हूँ क्योंकि मेरे फीड से इसका पेट अब नहीं भर रहा, माशाल्लाह से बड़ी होती जा रही है और मेरा अभी तक कम है, इतना ज़्यादा है नहीं। पहले से तो बहुत इम्प्रूव हो गया है लेकिन फिर भी इसका पेट नहीं भरता, तो मुझे इसको फार्मूला देना पड़ता है। ये 400 ग्राम का जो पैक है ये आपको मिलेगा 910 रुपये में। और माहम के बाबा की कॉल आई थी कि मैं दिन को आऊँगा खाने पे। एक्चुअली वो मुझे पहले बता के गए थे कि मैं नहीं आऊँगा, तो मैं नीचे आ गई थी और नमाज़ पढ़ने के बाद किचन में आ गई और मैंने सोचा कि अब जल्दी जल्दी में क्या बनेगा, तो मसूर की दाल जो है वो जल्दी बन जाती है, तो मैंने वही भिगोई। और उस वक्त 1 बजे जो है तो हमारी लाइट भी चली जाती है, तो इस वजह से जो है तो फिर मैं मसाला ग्राइंड भी नहीं कर सकी थी। और इसी तरह से मैंने आलू छोटे छोटे काट के डाल दिए थे। मैं एक्चुअली सब्ज़ी और कीमा अगर बना रही हूँ तो उसमें तो इस तरह से डाल देती हूँ, लेकिन अगर गोश्त या दाल वगैरह बन रही हो तो उसमें फिर मैं ग्राइंड करके डालती हूँ ताकि मसाला जो है वो खड़ा खड़ा और खड़े खड़े से टमाटर उसमें नज़र ना आए। लेकिन अभी लाइट नहीं थी तो इस वजह से मैंने फिर इसको ऐसे ही मसाला बना लिया, लेकिन फिर भी दाल मज़े की बन गई थी। सालन के साथ साथ ही मैंने रोटी भी बनानी स्टार्ट कर दी थी कि हम भी खा लेंगे। मुझे तो एक्चुअली भूख नहीं थी, लेकिन महम की छोटी खाला जो कि हमारे पास होती हैं वो और महम के बाबा आ गए थे, तो इस वजह से वो लोग छत पे थे। तो खाना बनाने के बाद वो छत पे ही ले गए थे, वो छत पे खाना खा रहे थे और मैं जो है तो साथ साथ वीडियो बना रही थी। और छत पे बैठ के खाना खाने का बहुत मज़ा आता है। आप में से भी कोई छत पे बैठ के खाना खाता है या नहीं खाता? हम गर्मियों में जो है तो रात को भी छत पे बैठ के खाना खाते होते हैं और सर्दियों में जो है वो कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे आज भी हो गया था कि हम लोग दिन के टाइम पे धूप पे बैठ के खाना खाते हैं, क्योंकि नीचे इतनी ज़्यादा सर्दी होती है और फुल टाइम हीटर लगा के भी नहीं बैठा जाता कि सर को कुछ होने लगता है, तो हम लोग छत पे बैठना प्रेफर करते हैं। यहाँ पे अब हमारे घर के सामने से गुज़रती है हज़ारा मोटरवे और मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ कि गर्मियों में जब हम लोग स्पेशली रात को ऊपर आते हैं तो उस वक्त गाड़ियाँ जो है वो जलती हुई, क्योंकि लाइटिंग वगैरह उनकी होती है, तो उसमें वो बड़े मज़े का लग रहा होता है कि पहले जो है वो पहाड़ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब जो है वो मोटरवे बन जाने की वजह से बहुत ज़्यादा अब रौनक आ गई है। तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था और आसमान भी बड़ा ही क्लियर हुआ था और आजकल जो है वो कोहरा वगैरह नहीं पड़ रहा, इस वजह से सर्दी जो है वो पहले की निस्बत थोड़ी सी कम है। तो और दिन को जो है वो धूप भी इतनी ज़्यादा सख्त नहीं है, बहुत मज़े की धूप होती है, बैठने का मज़ा आता है। ये 2-3 दिन पहले का क्लिप था, लेकिन आपसे शेयर नहीं किया हुआ था कि मैं यहाँ पे सीख रही थी आटा गूँदना। और ये आटा गूँदने वाली मशीन है, इसमें आटा डाला था, उसमें थोड़ा सा ऑयल और नमक डाला था और उसके बाद जो है तो इसको ऑन कर दिया था। पानी जो है वो आटे की क्वांटिटी के मुताबिक डाला जाता है और फिर जितना उसमें कम होता है तो उस हिसाब से फिर साथ साथ उसमें डालते रहते हैं, सो आपका आटा जो है वो अच्छी तरह से गुंद जाता है। मशीन्स की वजह से लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो गई है और काम जो है वो जल्दी हो जाता है कि आप अगर साथ में आटा गूंदना स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ आप कोई और काम भी कर सकते हैं। सिर्फ मशीन्स का ये फ़ायदा है। लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि जो आटा आप मशीन से गूंथते हैं उसकी रोटी थोड़ी सी सख्त बनती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आपने ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया है या नहीं? तो उसमें रहता भी है ना, तो गीला हम्म। हो जाता है। सही है ना। हाँ सही है। तो आटा गूंद के रेडी हो चुका था और अब इसको निकालेंगे और फिर इसको बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये क्लिप भी पहले का था कि हमने माहम के लिए सूदर मंगवाया था। इसके मामू जा रहे थे अपने लिए परफ्यूम लेने, तो फिर हमने बोला कि वापसी पे जो है इसके लिए सूदर लेके आना है। कि माहम के साथ सीन ये हुआ है कि ये फ़ीडर पीने के बाद जो है वो फ़ीडर को मुंह से निकालती नहीं है, अगर निकालें तो फिर रोने लग जाती है। तो हमने सोचा कि इसको खाली फ़ीडर ना दिया जाए कि वो अच्छा नहीं होता, कि उसकी वजह से फिर पेट में गैस हो जाती है, तो इसके लिए सूदर मंगवा लेते हैं। इसके लिए सूदर मंगवाया, लेकिन इसने सूदर को एक्सेप्ट नहीं किया और इसको फ़ीडर का ही निपल जो है वो पसंद है, सूदर नहीं पसंद आया। मुंह से निकाल के बाहर। यहाँ पे मेरी फैमिली में सबकी जो टीम थी वो मेसी की थी, उसके जीतने की खुशी में फिर फ़िश बनाई थी और साथ में जो है वो रात वाली ही दाल सॉरी दिन वाली जो है वो दाल ही थी। और मैं वीडियो बना रही थी तो माहम के बाबा जो है वो साथ में कमेंट्री करने लगे कि तुम ऐसे बोलोगी। जल्दी जल्दी में मैंने फ़िश बनाई उनके लिए।
तो मरहम की जो ज़ाती खाला है वो तो फ़िश खाती नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे लिए दाल बनाए। तो एक्चुअली ज़रा दाल की शौकीन है। तो ये था आज का रैंडम व्लॉग, जिसमें मैंने बहुत से छोटे छोटे से क्लिप्स आपके लिए रिकॉर्ड किए थे, वो आपके साथ शेयर किए। और अब हम खाएंगे रात को सोते टाइम जो है वो मूंगफलियाँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।